ओम शांति। 14 नवंबर 2024 के आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। सब खत्म हो जाना है, ममत्व रहेगा, आपको दुख होगा। प्रश्न मुरली का, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर में बाबा ने कहा, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। बाबा कहते हैं, जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। ओम शांति यूं ही मुख से नहीं कहना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मेरा घर शांति धाम और अपना पिता भी शांति का सागर। तो ये याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। बाबा कहते अब ऐसा तो नहीं है कि हम आत्माएं शांत स्वरूप है, शांति धाम हमारा घर है तो हम वहां जाकर बैठ जाएं। तन लेकर पाठ तो बजाना ही है, आना और जाना। तो बाबा कहते इस तरह से वहां बैठ नहीं जाना है। फिर आत्मा और घर याद करना है तो स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं, अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना, समय पर दिन और रात गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, दिन सुख रात दुख। रात भटकने की होती है। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। ईश्वर की चाहत में और सुख की चाहत में उसे याद करना और उसको प्रसन्न करने के लिए जब तक व्रत और यहाँ वहां दर्शन के लिए और स्नान करना, ये करना वो करना, गुरु करना, ऐसे सब मुक्ति के लिए भटकना भक्ति। तो बाबा कहते हैं यूं रात में ऐसे नहीं कि निकल जाते हैं, भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं। हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती हैं। इसलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं। इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल बर्थ नॉट पहने थे। काम की जो चीज नहीं उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज नहीं, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। बाबा कहते हैं जो कुछ इन आंखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं।
आत्मा तो जैसे इंश्योर है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। बच्चों को समझाया गया है यह खेल है, आत्मा तो ऊपर में है। 5 विकार, 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। कौन? आत्मा। बाबा कहते हैं इंश्योर तो शरीर को कराते हैं, बच्चों को समझाया गया है यह क्या है? खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव ही है। सिर्फ पुण्य आत्मा, पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने, तो शरीर को तो छुड़ाएंगे नहीं, आत्मा को छुड़ाएंगे हैं। तो बाबा कहते हैं 5 तत्वों की ये शरीर बनी है, आत्मा गंदी बन पड़ी है, तो अभी परमात्मा आया है तुम बच्चों को उस पापों से छुड़ाने। विकार से सारा कैरेक्टर्स बिगड़ता है। कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। गाया भी हुआ है पांडव राज्य, कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं, बाप आए हैं राम राज्य स्थापन कर। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए यह कोई नहीं जानते, इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है। और यह भी मनुष्य परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? देवी देवता तो होते ही स्वर्ग में हैं, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते हैं, फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये ड्रामा ऐसे ही चलती है, यह तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे? स्वर्ग सतयुग को, नरक कलयुग को कहा जाता है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह ड्रामा बना हुआ है, यह पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है, पतित से पावन बनाना यह धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। तो बाबा कहते हैं यह भी तुम अभी समझते हो, यह ड्रामा बना हुआ है, यह पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है, पतित से पावन बनाना यह धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। यह ज्ञान तुम्हें संगम पर ही मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं, श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है। परंतु मनुष्य अर्थ थोड़े ही समझते हैं। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें 2 दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दुनिया तो एक ही है, वह नई दुनिया और पुरानी दुनिया होती है। बाबा कहते पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बूढ़े होते हैं। 3 स्टेजेस से हर एक इंसान गुजरता है। तो बाबा कहते हैं बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। तो पहली बाल्यावस्था सतो प्रधान कहा जाएगा, फिर रजो, फिर तमो प्रधान। तो बाबा कहते हैं 3 अवस्थाओं से सबको गुजरना है। ऐसे ही आत्मा की भी 3 स्टेज होती है ना। तो बाबा कहते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि वह नई दुनिया और वह पुरानी। तो ऐसे फिर बच्चे फिर बड़े फिर बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, इन्होंने भी समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं ब्रह्मा बाबा। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वह क्या है, कौन है, यह कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। ऐसे ही कहते ना भक्ति वाले। तो बाबा कहते तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो यह धारणा करते हैं। कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उनका काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि
की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है, क्योंकि हंस बगुले हुए ना, हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। उन्हें असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे भिखारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु है झूठ। कहा भी जाता है झूठी दुनिया। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते, झूठा काम करते, वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है ना, बाप बता सकते हैं यह थर्ड ग्रेड है। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं हम आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, यह तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको और ही खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्व विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। यह भी समझाया है ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है, यह कपड़े उतार घर जाना है, शरीर रूपी वस्त्र। तो 84 का चक्र अभी पूरा हुआ। अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहली पहली अल्फ की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, फिर नर्क का विनाश हो जाता है। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म हैं। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश। अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है, वो भी स्वयं ईश्वर कराते हैं। यह धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं, उन्हें पतित से पावन ईश्वर बनाते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन, शिव बाबा तो है ही पावन। तो पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा सरस्वती जब पावन थे तो उन्हीं का लक्ष्मी नारायण नाम है। पतित है तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। सुख में भी ब्रह्मा और दुख में भी ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ब्रह्मा ही दिन में, ब्रह्मा ही रात में। तो उनको शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो है ही है, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि है, खेल भी अनादि है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। यह किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्म के लिए धनी के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं। बेकार है ना। मनुष्य समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत मूंझा हुआ है। बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर्स सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर्स सुधरते हैं, कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाए हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती। माया भी बड़ी गुप्त है। यहाँ कुछ देखने में आता थोड़े ही है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। इतने जोर से गिरते जो हड़गुड़ ही टूट जाते हैं। इंद्रप्रस्थी की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अभी बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर ऊंच पद को पाओ। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा रखी तो गया, बर्थ नॉट अ पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते।
कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। महान बाप आत्माएं हैं। रावण क्या क्या करा देता है, बहुत नफरत आती है। कितनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य। पवित्रता पर कितने हंगामे होते। गांधी भी कहते थे हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है, सबको वापस आना ही है। तब तो इकट्ठा जावे। बाप भी तो आए हैं ना सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने बगैर कोई वापस जा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्र अविद्या बनना है। दूसरा, विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं आसुरी गुण को छोड़कर। वरदान है सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इसलिए स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन है सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया 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 ईश्वरीय परिवार।